राहुल जी की नीतियों से इम्प्रेस होकर के, प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। और बिहार में जो आज भ्रष्टाचार और जो अराजकता फैली हुई है, उन सब चीज़ों के से ऊब करके मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। घटना आपने देखा पारस हॉस्पिटल में ही दिन दहाड़े घुस करके गोली मार दिया गया एकदम फिल्मी अंदाज में। तो ये सब चीज़ें हो रही है, डेली घटनाएं हो रही है। आप पेपर उठा के देखिए ना, आज यहाँ बलात्कार, कल यहाँ मर्डर, यहाँ लूट, वहाँ पाट, ये तो डेली पेपर पूरा का पूरा पेपर रंगा हुआ है इन सब घटनाओं से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान पधारे हैं और वो कांग्रेस के नेता कुणाल अग्रवाल जी हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, पहले आप जेडीयू में बहुत सालों तक जेडीयू में रहें और बिहार की राजनीति पर खूब आपकी चर्चाएं हुई, फिर आपने बहुत सारे समाज सेवा की। ऐसी क्या बात हुई कि आप कांग्रेस को वापस ज्वाइन कर लिए हैं? देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे मैं राहुल जी की नीतियों से इम्प्रेस होकर के, प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। और बिहार में जो आज भ्रष्टाचार और जो अराजकता फैली हुई है, उन सब चीज़ों के से ऊब करके मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। बिहार में अक्सर देखा जा रहा है कि अपराध का ग्राफ लेवल काफ़ी हाई हो रहा है, खासकर व्यापारी लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है। लेकिन सरेआम आपने वो वीडियोस देखा होगा, वो फुटेज देखा होगा जिसमें गोपाल खेम के बड़े व्यापारी थे, उनकी मर्डर कर दी जाती है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यही सब कारण है कि व्यापारी वर्ग अब एनडीए से, भाजपा से, जदयू से अब परेशान हो चुके हैं। अभी हाल ही में हमारे समाज के बहुत बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका जी का मर्डर हो गया और वो मर्डर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पे हुआ और पुलिस को आने में 5 घंटे लग गए। तो ये जो विधि व्यवस्था है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हीं सब कारणों से व्यापारियों में असंतोष है और व्यापारी अब बीजेपी एनडीए का साथ देने नहीं जा रही हैं इस बार चुनाव में। क्या आपने जब जेडीयू छोड़ा तो ये सोच भी रखा होगा आपने कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? लगातार आपने भी देखा होगा कि एनडीए में कई ऐसे नेता हैं जो अपराध को लेकर के अपने ही सत्ताधारी, अगर हम चिराग पासवान की बात करें, अपने ही सत्ता पर भड़कते नजर आए। क्या ये मेन पॉइंट था आपको कांग्रेस में जाने की? एकदम सही बात है। देखिए, कोई भी एक इंसान जो कि थोड़ा सा भी सेंसिबल होगा, वो आज कोई भी एक आम इंसान की बात करे, व्यापारी की बात करे, हर लोग एक माहौल चाहता है, खुशनुमा माहौल चाहता है। इसलिए माहौल अच्छा चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से रह सके उस प्रदेश में। लेकिन पीछे विगत कुछ दिनों से जो माहौल है बिहार का, बहुत बिगड़ा हुआ है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी घटना आपने देखा पारस हॉस्पिटल में ही दिन दहाड़े घुस करके गोली मार दिया गया एकदम फिल्मी अंदाज में। तो ये सब चीज़ें हो रही है, डेली घटनाएं हो रही है। आप पेपर उठा के देखिए ना, आज यहाँ बलात्कार, कल यहाँ मर्डर, यहाँ लूट, वहाँ पाट, ये तो डेली पेपर पूरा का पूरा पेपर रंगा हुआ है इन सब घटनाओं से। कुणाल जी, एक सवाल हम आपसे लेंगे कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा वो बिहार आए, 11 तारीख को बिहार आ रहे हैं और इस बार बिहार के गया जी में उनकी प्रोग्राम है और लगातार पहले भी प्रोग्राम हुई है। क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव की एक स्ट्रैटेजी है? क्या इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी तो यात्रा बहुत दिन से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा तो पूरे देश में हुई है। इससे पहले ही बिहार में भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। अभी यात्रा इनका 10 तारीख से उम्मीद है चालू होगा, जो कि सासाराम से स्टार्ट होकर के डेहरी होते हुए, औरंगाबाद होते हुए, गुरुआ, गया होते हुए, नवादा, वजीरगंज, नवादा होते हुए हम लोग पटना आएंगे। पूरा बिहार का उनका करीब 12 से 15 दिन का उनका टूर है, उनका भ्रमण होगा। वो जनसंपर्क करेंगे, वो यहाँ के सभी लोगों से मिलेंगे, तो उससे बहुत फ़र्क आएगा। उनकी जो सोच है, उस सोच से उनकी जो नीति है और जो वो कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत लोग, बिहार के लोग प्रभावित होंगे। गया जी में अक्सर देखा जाता है कि जाम की समस्या से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और राहुल गांधी पिछले बार भी आए थे, गया जी गए थे, वहाँ
मांझी जी के जो घर था वहाँ गए थे, उनके परिवार वालों से भी मिले थे, लेकिन जाम की जो समस्या है आज भी वहाँ के आम नागरिक काफ़ी उलझे हुए हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले आप दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल जी पिछले बार आए थे तो वो मांझी जी, दशरथ मांझी जी, माउंटेन मैन उनको कहा जाता है, उनके घर गए थे। सब लोग जा करके आज तक केवल फोटो खिंचवाने का काम किया है। सब लोग गए हैं और केवल फोटो खिंचवा के आए हैं। राहुल जी गए तो फोटो नहीं खिंचवाए, वो मकान बनवाए हैं। वो पूरी की पूरी उनकी मकान बनाने का काम किया है। अब आपका पहला सवाल था जाम की समस्या। गया जी जो कि एक बुद्ध सर्किट है, एक विश्वविख्यात जगह है, पूरे विश्व से लोग आते हैं गया जी में। 35 सालों से एक आदमी काबिज है, एक इंसान उस पर काबिज है, उस गद्दी पे, जो कि हमारे गया जी के विधायक हैं, माननीय श्री प्रेम कुमार जी। 35 साल हो गए उनको, वो गया जी के गद्दी पे काबिज हैं। गया जी आज भी, जो 35 साल पहले था, आज भी वही है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जाम, आप तो वहाँ कार से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ देखिए वहाँ जाम ही जाम, महाजाम, हर जगह जाम का जाम। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है, जिसको इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है और इस बार गया में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो ये महाजाम से उनको छुटकारा तो 100% मिलेगा। सबसे पहला काम कौन सा करेंगे अगर गया जी की जनता अगर आपको प्यार देती है, आपको जीत दिलाती है, तो जनता के लिए आप सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? देखिए, पहला काम मैं नहीं, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होंगे उनके द्वारा पार्टी टिकट किसी को भी दे, जो भी उम्मीदवार हों, जो जीत के आएंगे, उनके द्वारा सबसे प्रायोरिटी पे जो काम है वो काम रहेगा कि एक तो जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना। दूसरा, गया में कहीं भी कोई भी पार्क नहीं है। एक पार्क के नाम पे गांधी मैदान है, एक पार्क के नाम पे आज़ाद पार्क है। आज़ाद पार्क जाके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाए क्या है आज़ाद पार्क। वो केवल, मतलब हम बोल नहीं सकते हैं मीडिया पे क्या पोजीशन है उस पार्क की। इवन गांधी मैदान की बात कर रहे हैं तो गांधी मैदान बहुत बुरी स्थिति है। तीसरा, वहाँ की जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। उन जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनको मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है कि जिसके इलाज के लिए लोगों को, आज गया जिला, गया टाउन अपने आप में एक बड़ा शहर है। बिल्कुल, और गया में तो ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहां देश विदेश से लोग आते हैं, जापान से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लेकिन अभी तक वहां अगर विकास की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो एक भी ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं जो कि वहाँ पर विकास और इन्वेस्टिंग करके वहाँ एक फैक्ट्री दे ताकि लोग वहाँ की अपने रोजगार को ले सके। इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, सरकार की ऐसी पॉलिसी ही नहीं रही है कि जिससे कि वहाँ इन्वेस्टर अट्रैक्ट हों। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। आज चले जाइए हिमाचल में, देखिए कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। आज चलिए गुजरात में, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। बट आज बिहार में देखिए हालत बहुत बुरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जीरो है। आज भी पलायन चरम पे है। जहाँ देखिए वहाँ पलायन। अभी देखिए दशहरा आ रहा है, आपको दिख जाएगा कि कितने लोग, दशहरा, दिवाली, छठ, 3 पर्व है, आपको दिख जाएगा कितने लोग ट्रेन भर भर के आ रहे हैं और कितने लोग ट्रेन भर भर के जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था होती तो आज हम लोग यहीं रहते, हमारे लड़के, हमारे बच्चे आज यहीं रोजगार करते, परिवार के साथ रहते, तो उसका एक अलग आनंद आता। लेकिन वो मजबूरी में रोजी रोटी के लिए बाहर जा कर के अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि अगर महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार आती है तो हम लोग रोजगार सुनिश्चित करेंगे, सबको रोजगार देने का काम करेंगे। आप कांग्रेस के नेता होने के नाते गया जी में आप पब्लिक से मिलते होंगे, जनता के बीच जाते होंगे। इस बार जनता की मिजाज क्या है गया जी की? मिजाज तो पिछले बार भी थी, हटाना है। इस बार भी मिजाज है 100% की। इस बार तो भाजपा को उखाड़ फेंकना है। सब ने यही कहा है कि इस बार भाजपा को हम गया जी से खदेड़ के भगाएंगे। चलिए,
बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो आप और फिर गया जी को लेकर, और गया जी में जनता इस बार अपनी मूड बना चुके हैं। इस बार वहाँ से 35 साल शासन कर रहे भाजपा विधायक को खार फेंकने का काम करेंगे, और वहाँ पे कई इन्वेस्टर्स हैं, कई सारे काम हैं जो वंचित है, उसे अपने सत्ता में आने के बाद वो सबसे पहले पूर्ण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।